लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे डीएनए और आरएनए, ठीक है। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंटली जो मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड वो कौन होता है, हमारा डीएनए। और डीएनए ही एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। नाउ जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब वो मटेरियल जो बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या ध्यान दीजिएगा। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, वायरस में। क्लियर है। इसके अलावा आरएनए का कुछ फंक्शन भी होता है, ये काम करता है एज अ मैसेंजर। इसके अलावा एज काम करता है एडेप्टर। एडेप्टर की भूमिका में मौजूद होता है आपका टीआरएनए, जिसका काम होता है अमाइनो एसिड्स को ऐड करना। कहाँ पर, एमआरएनए के ऊपर। समझ में आ रहा है। मैसेंजर आरएनए काम करता है, मैसेज का काम करता है। एडेप्टर आरएनए अमीनो एसिड्स को ऐड ऑन करने का काम करता है। इसके अलावा आरएनए स्ट्रक्चर और कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करता है। समझ में इतना दूर तक आ रहा है। इसके अलावा हम पढ़े लास्ट क्लास में, इसके अलावा हमने जाना कि ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड कंडीशन में टोटल कितने बेस पेयर मौजूद होते हैं, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। और वहीं अगर डिप्लॉयड कंडीशन हो तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स मौजूद। क्लियर है। ये हो गया। इसके बाद आपको बताया था कि लेंथ ऑफ डीएनए बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हमको डिफाइन करना हो अगर लेंथ ऑफ डीएनए, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इसी के बगल में एनसीईआरटी में ब्रैकेट करके आपको लिखा गया है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिकली पेयर ऑफ बेस पेयर्स होता है। एक न्यूक्लियोटाइड करने का मतलब क्या हो गया, बेस पेयर का पेयरिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान देना। इसके अलावा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने क्या, कि कोई भी डीएनए अगर कंटेंट है, डीएनए हो या आरएनए हो, बेसिकली वो तीन चीज़ों के समूह से बना है। ठीक है। वो तीन चीज़ें क्या होती हैं आपकी, शुगर प्लस N2 बेसिस और प्लस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है। फिर हमने ये जाना कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर कहीं मौजूद होते हैं तो इनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये तीनों के तीनों अगर मॉलिक्यूल मौजूद हो तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना दूर तक। क्या पढ़े कि अगर लेंथ ऑफ डीएनए कहने का मतलब कितना होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हमने कहा कि कोई भी डीएनए हो या आरएनए हो, वो कंटेन करता है तीन चीजें, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के क्या बनाता है आपको, न्यूक्लियोसाइड। और अगर कहीं तीनों मौजूद हो तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। फिर हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजनस बेसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन सा होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन 9 मेंबर रिंग था, वही पिरिमिडीन ध्यान देना। यहाँ पे पिरिमिडीन कंटेन करता है तीन चीजें, सी, यू एंड टी। सी स्टैंड्स फॉर, यू स्टैंड्स फॉर एंड टी स्टैंड्स फॉर।
जिसमें यूरेसिल जो होता है वो केवल और केवल मौजूद कहाँ होता है? वही थायमीन केवल और केवल कहाँ मौजूद होता है? उसके अलावा बताया गया था कि थायमीन का दूसरा नाम भी है, जिसको वो क्या बोलते हो आप? 5 मेथिल यूरेसिल। कल हमने ये बताया था कि नाइट्रोजनस बेसेज जो होते हैं वो बेसिकली कैसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आपके नीट में। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आपको क्या पढ़ाए थे हम कि अगर कोई शुगर हो, ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा, ये चौथा, और इसी के साथ अटैच होगा CH2O और H, ये पांचवा नंबर कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, ये होता है टोटल शुगर। और पहले नंबर कार्बन से ही आपका अटैच होता है, पहले नंबर कार्बन से ही आपका अटैच होता है कौन? या तो प्यूरीन या तो पिरिमिडीन। यानी कहने का मतलब है कि पहले नंबर कार्बन से ही कौन अटैच होता है आपका? नाइट्रोजनस बेसिस। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर के जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है? एन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर है इतना दूर तक? ध्यान देना यहाँ पे क्या हम बोले कि नाइट्रोजनस बेसेस कहाँ पर कनेक्ट करते हैं शुगर के? पहले नंबर कार्बन पे। कहाँ अटैच करते हैं? पहले नंबर कार्बन पे। और ये पहले नंबर कार्बन पे अटैच होकर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक और बात जान लो, अगर शुगर शुगर कहीं ऐड हो रहा है, क्या हम बोल रहे हैं केवल अगर केवल शुगर और शुगर ऐड हो रहा है तो वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो होगा ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अगर शुगर और शुगर कहीं बाइंड कर रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अगर नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ ऐड कर रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर है इतना दूर तक कॉन्सेप्ट? अब ध्यान देना है यहाँ पर, पहले नंबर कार्बन, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे। आपको ये भी बताए थे कि दूसरे नंबर कार्बन पे OH अगर लगा होता है तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कैसा? राइबोस शुगर को रिप्रेजेंट करता है। और OH के जगह पर केवल और केवल क्या मौजूद हो अगर? H, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? समझ में आ रहा है? और ये जो स्ट्रक्चर केवल आपका शुगर का आपको जो ऑरेंज में दिख रहा है इसको क्या कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? फ्यूरान स्ट्रक्चर कहते हैं। कल लास्ट क्लास में आपको ये नोट कराए थे फ्यूरान स्ट्रक्चर। आज जो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ध्यान देना। देखो न्यूक्लियोटाइड, कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। देखो लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बॉन्ड कहते थे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आज हम जानेंगे कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। ध्यान देना यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 1 जो अटैच करेगा आइदर प्यूरीन या फिर पिरामिडीन को। क्लियर है? यहां पांचवें नंबर कार्बन पे मौजूद होता है CH2OH ग्रुप। यही अटैच होता है आपका फॉस्फेट। ध्यान दोगे, ध्यान देना, ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ध्यान देना, शुगर के पांचवें कार्बन से अटैच होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। शुगर के पहले नंबर कार्बन से क्या अटैच होता है आपका? नाइट्रोजनस बेसिस। और पांचवें नंबर के कार्बन से क्या अटैच होता है आपका? फॉस्फेट ग्रुप।
क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ध्यान देना, होता क्या है कि यहाँ पर OH ग्रुप और ये OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और ये कंबाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये 5वां नंबर कार्बन, ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बना है, ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना किसके किसके बीच? फॉस्फेट ग्रुप और एक शुगर के बीच, इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। याद क्या रखना है, ध्यान देना कि शुगर के पहले नंबर कार्बन से क्या अटैच होगा? हमारा नाइट्रोजनस बेस। और शुगर के ही 5वें नंबर कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? हमारा फॉस्फेट ग्रुप। समझ में इतना दूर तक आ रहा है? और ये फॉस्फेट ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अल्कोहलिक ग्रुप मिलकर के बनाएगा ईस्टर, और ये ईस्टर, इसके कारण इसको कहा जाता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। समझ में इतना दूर तक आया कि नहीं है? क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट। याद रखने वाला बात, एक बात, न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप केवल और केवल एक बॉन्ड के बारे में पढ़े और वो बॉन्ड था आपका एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 बॉन्ड्स के बारे में पढ़े, एन ग्लाइकोसाइडिक एंड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है? जिसमें ये आपका रिप्रेजेंट करता है शुगर ग्रुप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजनस बेस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाया? हमारा न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान देना। अब जो स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना। ध्यान देना यहाँ पे, हाँ पूछा जा सकता है आपसे। ध्यान देना यहाँ पे, क्या ध्यान देना? देखो, अगर ये मेरा पहला शुगर है, ठीक है, तो शुगर में हम क्या ऐड किए? ध्यान दोगे, इसको हम लोग कहें नाइट्रोजनस बेसिस। आपको दिख रहा है? तो नाइट्रोजनस बेसिस कौन से कार्बन से अटैच होगा हमेशा? तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 इस रिंग के लिए। क्लियर है? वैसे ही अगर ये रिंग है मेरा, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ मौजूद होगा CH2, ये फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? ये हो गया कार्बन नंबर आपका 5। क्लियर है इतना दूर तक? अब ध्यान देना यहाँ पर, सिमिलर वे में वैसे ही यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप होगा? कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर यहाँ 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर। क्लियर है इतना दूर तक? कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में? आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी कार्बन यहाँ पे क्या मौजूद होगा? OH मौजूद होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना, आपको ये भी बता दिए कि पहला नंबर कार्बन अगर नाइट्रोजनस बेस के साथ मौजूद है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अगर
शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अगेन क्लियर है, ध्यान देना यहां भी तो शुगर मौजूद है और ये भी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर रहा है, समझ में आ रहा है। दैट इज वाई यहां से ये जो पूरा एक शुगर को दूसरे शुगर से जो अटैच कर रहा है बॉन्ड, ये कहलाएगा हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कहानी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है। अब आपको ध्यान देना होगा, एक बात ध्यान दो यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ध्यान देना, यानी कि जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे कॉर्नर में कोई भी आएगा, 5वें नंबर पे कौन सा मेरा मौजूद होगा, फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि अगर डीएनए का स्ट्रैंड जो मेरा स्ट्रैंड हो रहा है, जो बैकबोन बेसिकली कहते हैं, तो डीएनए का बैकबोन बनाने में मदद कौन करता है, अगर बात करें बैकबोन बनाने में, तो डीएनए का बैकबोन बनाने में आपका मदद करता है शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये याद रखोगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन सवाल किया जाता है कि डीएनए का बैकबोन कौन बनाता है, तो डीएनए का बैकबोन बनाता है आपका शुगर और फॉस्फेट। क्लियर है इतना दूर तक, नोट डाउन करो इसको। तो डीएनए का बैकबोन कौन बना रहा है, आपका शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। और जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बैकबोन्स को बाइंड करने का काम करते हैं। अगर ये मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर है तो ये डीएनए का जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ही कहलाता है हमारा बैकबोन। क्या कहलाता है, ये बैकबोन। और इस बैकबोन को बनाने में मदद कौन कर रहा है, आपका शुगर और फॉस्फेट। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। और इस बैकबोन बॉन्ड में ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड, ये 5' और ये कहला है हमारा 3'। क्यों दिए नाम, क्योंकि ये 1 2 3 यहाँ पे नाम दे चुके थे, तो इसको क्या देना था हमको, डैश, डिनोट करने के लिए, ध्यान देना। तो देखो तो ये स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहा है 5 बेस से, और 5वें पे क्या मौजूद है मेरा, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आ रहा है। और ये खत्म कहाँ पे होगा, 3' एंड पे, और 3' एंड पे क्या पाया जाने वाला है, OH ग्रुप। समझ में आ रहा है। इसके बीच में जो मौजूद है आपका ये सब, ये क्या मौजूद है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या मौजूद है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या मौजूद है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे सुनो, ये क्या फॉर्म किया यहाँ पे, ध्यान देना, ये 3' एंड है, 5' एंड है, क्लियर है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों चीज न्यूक्लियोटाइड्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है हमारा, क्लियर है। अब ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर मेरा 3 न्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो 3 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं आपको। तो समझ में आ रहा है कि अगर अब यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे फॉस्फोडाइस्टर के अगर 5 न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, तो अगर 5 को अटैच करके देखो, 1 2 3, एक और यहाँ 4 और एक 5, तो टोटल कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे, 4। तो कहने का मतलब है कि अगर न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं कि n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने बनेंगे, n-1। क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना दूर तक। अब आपसे कहा जाए, अब आपको ये चीज पता चल रहा होगा, ध्यान देना यहाँ पे, जितने ये न्यूक्लियोटाइड्स मेरे मौजूद हैं, देखो तो न्यूक्लियोटाइड्स देखो तो उतने ही मेरे नाइट्रोजनस बेसेस भी हैं, उतने ही मेरे क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितना हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही मेरा क्या होने वाला है, नाइट्रोजनस बेस होने वाला है। बस केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है कि शुगर को अटैच कर रहा है नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन, हमारा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन अटैच कर रहा है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड मेरा अगर 3 है तो कितने एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी पाए जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, 3। यहाँ से एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता। समझ में आ ही रहा होगा कि ये शुगर अगर ये आरएनए का है तो ये शुगर कौन होगा, मेरा राइबोस। और अगर ये डीएनए का है तो कौन शुगर होगा, मेरा डीऑक्सी राइबोस। क्लियर है।
वैसे ही अगर ये आरएनए है तो ये नाइट्रोजनस बेसेस में कौन कौन मौजूद होगा? एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन। क्लियर है? और वही अगर ये डीएनए है तो कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होगा? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर है? ये जरूर याद रखोगे कि डीएनए का बैकबोन बनाने में मदद कौन करता है? शुगर और फॉस्फेट।